हेलो गाइस, जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। अगली वीडियो में जो गई थी वीडियो, उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि माला के बारे में, जाप के बारे में। ठीक है, तो इस बार मैं आपको ये बताने वाली हूँ जैसे कि कोई नेगेटिव ऊर्जा को देखो निकालने का एक तरीका होता है। जैसे अगर वो नहीं है तो आसानी से निकल सकती है। ठीक है, और अगर आप उसको पका के बहुत लंबा कर दिए हो, कोई 10 साल हो गए, कोई 30 साल हो गए, किसी किसी की ज़िंदगी निकल गई नेगेटिव ऊर्जा को पकाने में। वो सोचते सोचते कि देवी की शक्ति अक्सर यही करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव ऊर्जा होगी ना, वो आपका जीना आराम कर देगी। हाँ, पॉजिटिव ऊर्जा में कभी कभी झगड़े होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आसपास नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव लोग होते हैं। पॉजिटिव तो आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, बात होती है देखो नेगेटिव मतलब जो आपके शरीर को पीड़ा उत्पन्न करे। ठीक है, जो पीड़ा मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर नेगेटिव है। कैसे? पहली बात देखो, मैं किसी के भी मन में वहम नहीं डालना चाहती, पर अगर बाई चांस आप कहीं से आ रहे हो और वहाँ पे आपका पाँव पड़ गया, देखना कभी अक्सर रोज़ रास्ते पे, रोडों पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नींबू मिर्ची वगैरह डाल के रखते और सड़क पे बीच डाल देते, और किसी बहाने हम आते जाते हमारा या किसी अन्य व्यक्ति का पाँव उस पर आ जाता है। ठीक है, पाँव व्यक्ति का आ जाता है तो उस समय से क्या होता है उसे पता नहीं चलता, पर उसके साथ में क्या होता है, अगली क्षण उसी क्षण नेगेटिव ऊर्जा उसके साथ में आ जाती है। अगर बाई चांस देखो आपके साथ कभी ऐसा होता है, जानबूझ के अगर आपका नेगेटिव पाँव कहीं पड़ गया है, एग्जाम्पल के तौर पर पाँव पड़ गया है, तो एक काम करना, सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर चले जाना। हनुमान जी के मंदिर जाने के बाद में वो ऊर्जा क्या करेगी, आपके साथ नहीं आएगी, वो ऊर्जा क्या करेगी, बाहर रुक जाएगी, हनुमान जी के मंदिर के बाहर रुक जाएगी, अंदर प्रवेश नहीं करेगी ऊर्जा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, आप बाहर निकलोगे तो वो वापस आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी या आपके पीछे पीछे आ जाएगी। तो उसी समय आपके हनुमान जी के मंदिर में जाकर यही बोलना है कि हे हनुमान जी, मेरा पाँव इसके ऊपर पड़ गया, पाँव इसके ऊपर पड़ गया है, कोई भी बुरी बला हो, जो भी शक्ति बुरी हो और मेरे साथ में आने के प्रयास करिए, जो मुझे दिख ना रही है वगैरह वगैरह कुछ भी हो, उसे अपने पास रख दीजिए। ठीक है, ऐसा कर कर हनुमान जी के दूत उससे रख दीजिए, वो आपके साथ उसे भेजेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा, अगर हनुमान जी की बात मानो तो हनुमान जी ऐसे देव है जो सारे भूतों को, प्रेतों को मार मार के इलाज करते हैं, ध्यान रखना। देखो दूसरी बात ये होती है कि जैसे कि मान लो कोई बुरी शक्ति है, उसको उतारा अवश्य करना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि दो आपको नींबू लेना है, नींबू लेने के बाद में क्या करना है पता है आपको, सर पे, उसके सर पे रखना है। जो पीड़ित व्यक्ति होगा, जिसके शरीर पे मतलब भूत प्रेत वगैरह वगैरह, या फिर जिसके मतलब उसको खुद को ही नहीं पता कि मेरे शरीर पे क्या लगा है वगैरह वगैरह, ऐसा करके लेकिन मतलब शरीर में एक जगह पेन चालू हो गया, मतलब मान लो दर्द हो गया, दर्द चालू है, वो सही होने का नाम ही नहीं है, या वो एकदम चेंज हो गया, मन नहीं लग रहा, अजीब सा हो गया, एकदम अलग सा हो गया, अक्सर व्यक्ति कैसे होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 नींबू लेने, 2 नींबू लेके उसके सर पे रखना है, पीड़ित व्यक्ति के सर पे रखना है, उसको पाँव फैला के बोल देना, दोनों पाँव दरवाजे की तरफ मुड़ के रख दें। और उसके बाद में क्या करना है आपको, 2 नींबू ले गए, या तो आप कालका माता का नाम ले सकते हैं, काल भैरव जी का नाम ले सकते हैं, महाकाल बाबा का नाम ले सकते हैं। ठीक है, ये जो तामसिक शक्तियाँ होती है ये उन्हें अपने पास बुला देती है। ठीक है, ये उन्हें मार पीट के अपने पास खींच लेती है। तो ऐसे क्या होता है कि आप ऊपर से उतारे उसके 21 बार इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज गोल 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 21 बार उतारे। ठीक है, अगर आपको गोल सही नहीं लग रहा है कि हाँ ऐसा लग रहा है कि, तो सबसे बेस्ट आपको रहेगा गोल गोल ना घुमाए, ऊपर से लेके पाँव से लेके ऊपर, सर से लेके नीचे पाँव तक 21 बार घुमाए। ठीक है, 21 बार घुमाने के बाद में आपको क्या करना है, 21 बार घुमाने के बाद में आपको उस नींबू पर उस व्यक्ति को बोलना है, 21 बार जो राउंड लगे उसको बोलना है 3 बार इस पर फूंक मार, 3 बार फूंक मार। ठीक है, फू 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 करके 3 बार फूंक मरवानी है, और आपको बोलना है कि हे जो भी बुरी शक्ति अगर इसके साथ में प्रवेश करी, जो भी इसके शरीर में वास करी वगैरह वगैरह, महाकाल वगैरह, काल भैरव, जो भी भगवान का आप मानते हो जिसका नाम लेकर
हे महाकाल बाबा, इसके अपने शरीर में पूरी शक्ति वास करिए, तुरंत आराम दिलवाए, तुरंत उस शक्ति को बाहर निकाले। तो उसी क्षण वो उस नींबू के अंदर वो शक्ति प्रवेश कर गई। ध्यान रखिएगा, उस नींबू को उतारे के तुरंत बाद घर में स्थान ना देवे, ना उसको घर में रखे, ठीक है। उसको तुरंत ले जाकर किसी चौराहे पे जाकर उसको आप या तो 4 टुकड़ों में बांट कर फेंक सकते हैं, नहीं तो किसी नदी में विसर्जन कर सके, या सड़क के किसी ऐसी जगह फेंके जहाँ पे किसी मनुष्य का पाँव ना पड़े। ध्यान रखना, जहाँ पर किसी भी मतलब साइड में कहीं दूसरी जगह फेंक सकते हैं। याद रखिए, देखिए ये शक्ति जैसे अपने साथ आई है दूसरों के साथ भी आ सकती है, ठीक है। अगली बार मैं आपको ये बोलूँगी, देखो कि किसी का भी बुरा करने का कर्तव्य किसी का अधिकार नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपके साथ कोई बुरी शक्ति लगी है या फिर कोई जानबूझ के आपके पीछे तंद मन टोने टोटके वगैरह वगैरह करवाने पे टोला है, तो भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। भगवान पे छोड़ दीजिए, जो भी होगा सो होगा। देखो अब मैं आपको बताऊँगी कि जो बुरी शक्ति होती है अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग तरह की। तो कोई तो देखो बहुत ताकतवर होती है, देखो नई शक्ति है उसको आप तुरंत उतार सकते हो 2-3 उतारों में। कोयला का उतार कर सकते हो, नींबू का उतारा कर सकते हो, काले जो अपने उड़द होती है उड़द की दाल का उतारा कर सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों का उतारा करके आप उसे साइड कर सकते हो। अगर शक्ति को आपने पका दिया है, बढ़ा दिया है, मजबूत कर दिया है, आपका मतलब आप पहचान नहीं पा रहे हो कि सकारात्मक ऊर्जा है नकारात्मक ऊर्जा। कोई कोई शक्ति झूठ बोलती है, कोई शक्ति ऐसी होती है जो झूठ बोलती है। ध्यान रखना, झूठ बोलेगी वो आपको दिख जाएगी, उसे पता चल जाता है उसका शक्ति होगा, क्योंकि देखो वो मतलब उसके वातावरण में उसके बिहेवियर वगैरह वगैरह में चेंजेस पता चल जाते हैं। दूसरा क्या होता है, जो शक्ति होती है जिसको आपने पकाया है, पहला शक्ति को पकाया है तो उसको एक काम करिया करो, संकल्प ले लो भगवान के साथ में बैठ के। संकल्प की शक्ति मैंने आपको बताया, संकल्प की शक्ति बहुत ज़रूरी है, ठीक है। संकल्प आपने उसको ले लिया और आप ये बोलो कि हे भगवान मैं इतने दिन का इसका उतारा करूँगा, उसको तुरंत आराम देवे, तुरंत इसके शरीर से पूरी शक्तियाँ बढ़ेगा। आपको क्या करना है, पहले 21 दिन तक उतारा करें। 21 दिन तक शुरुआत किससे करनी है, आपको नींबू से करनी है, 2 नींबू से, 1 नींबू नहीं 2 नींबू लेकर। उसके बाद में 21 दिन ये होने के बाद में फिर वापस 41 दिन तक लोहे का उतारा करा। लोहा मतलब 7 कील, 7 जो कील होती है शरीर से ऊपर नीचे तक 7 कील से उतारा करें, ठीक है। 21 दिन तक ये उतारा करने के बाद में आप देखना उसके थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगेगा, ठीक है। धीरे 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 शरीर में पीड़ा कम होती जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना जो उतारा कर रहे हो उसको साइड में डालना अति आवश्यक है, नहीं तो आप उसको शमशान में जाके छोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। पीछे मुड़ के नहीं देखना जब आप उसको साथ में ले जाए तो, ठीक है। और आते समय हाथ मुँह जो भी हो उसको अवश्य साफ़ सुथरा धोए, ठीक है। दूसरा, इसके बाद में आपको किलो के बाद में आपको क्या करना है, अगर कोई स्त्री की शक्ति लगे तो आप कोई श्रृंगार का सामान ले से उसे उतारा करवा के 21 दिन तक 7 बार 21 दिन तक 21 बार उतारा करके उसके श्रृंगार के जो भी सामान है वो उतार करके शमशान में छोड़ के आ जाओ, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, ये भी होने के बाद में उसे धीरे धीरे असर पड़ रहा है तो आखिर में क्या करना है, 7 तरह की मिठाई लेनी है, 7 मिठाई लेनी है, ठीक है। मिठाई लेने के बाद में क्या करना है आपको, 7 मिठाई लेने के बाद में आखिर बार इसको ऊपर से नीचे उतारा कर दो, ठीक है। मैं देखो आप खुद यकीन मानोगे धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने लग गया, ठीक है। आप उतारा करने के बाद में उसको बिल्कुल मतलब आप खुद देखो कि वो उतारा करने के बाद उसकी शक्तियाँ जा रही है। और लास्ट में एंड में आप क्या करना, लास्ट में एंड में उसके साथ में क्या करना आप कि 2 नींबू लेना, नींबू वापस शुरुआत में नींबू लिया, आखिर में नींबू लेना है, उसके हाथ में पकड़ाना है, ठीक है। और उसको बोलवाना है जो 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 भी परिस्थिति वगैरह वगैरह उसके ऊपर बीत रही है, जो शक्ति कहाँ पे वास कर रही है वगैरह वगैरह उसके हाथ में पकड़ा के वो अभी इसी चीज़ में प्रवेश कर जाए, ठीक है। अपने मन, अगर आप मंत्र जाप करते हो तो आप मंत्रों के द्वारा उसके अंदर से वो शक्तियों को बोलो, आकर्षित करो उसे, मतलब पुकारो, प्रेम भाव बुलाओ, तेरे क्या मांगना चाहते क्या वगैरह वगैरह। अगर वो बोलेगी तो ठीक है, तो उसको बोल देना मैं तेरे ये कर दूँगा तो इस नींबू में प्रवेश कर ले, ठीक है।
नींबू में प्रवेश करवा देना, ठीक है। वो नींबू में आ जाएगी। अब नींबू में वो बोलती कि हाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। वो नींबू में आ जाएगी। तो अब नींबू को क्या करना है, आपको शमशान घाट में जाके ज़मीन पे नीचे गाड़ देना है, ठीक है। और नहीं कर सको तो किसी ऐसी जगह जाके गाड़ देना ताकि वो शक्ति किसी और को परेशान ना कर पाए, ठीक है। और ये भी नियम होने के बाद में आखिर में जो एक बोतल होती है, एक बोतल ले लेनी है आपको। बोतल लेने के बाद में जो पीड़ित व्यक्ति होगा जिसके अंदर भूत प्रेत वगैरह पिशाच खेल रहे, उसके सर को इस तरीके से पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद में उसको यूँ बोलना है, जो भी बुरी शक्ति इसके अंदर वास करे इसी क्षण बोतल में प्रवेश करे। 3 बार उसके नाक के पास में लेना है, ठीक है। नाक के पास ले जानी है इस बोतल को, और 3 बार वो ऐसे ऐसे करके सांस लेगी। उसको 3 बार बोलना है कि इसमें प्रवेश कर, इसमें प्रवेश कर, इसमें प्रवेश कर, ठीक है। अगर वो शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती है तो आपको उसको विसर्जन कर देना, मतलब कोई दूसरी जगह ऐसे बहते पानी में उतार करना है, ठीक है। आखिर में आपको क्या करना है, ये भी इन चीज़ों से मेरे को पता है तो इन चीज़ों से प्रभाव पड़ सकता है। आखिर में आपको क्या करना है, अगर जो पीड़ित व्यक्ति है, अगर भूत प्रेत वगैरह वगैरह, तो उसके बाल ले लो काट के। बाल लेने के बाद में, ठीक है, बाल ले लो। फिर बालों में देखो भूत प्रेत में बालों में जगह चोटी में जो होता है वो दम होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। बालों को काटने के बाद उस बालों को जला लो अपने मंत्रों को उच्चारण के साथ, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है कि इसी तरीके से आप उतारे करोगे तो वैसे वो शक्ति चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी उसी से, ठीक है। मुझे यकीन है कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। उतारा करना बहुत ज़रूरी है। उतारे से आप ये ना सोचो कि कुछ बुरी नज़र, बुरी बला वगैरह वगैरह भागती है, तो लोग जानने पर जाकर नजर आता है, ऐसा नहीं होता। ऐसा ये होता है कि देखो बुरी शक्तियाँ जो अपने अंदर प्रवेश कर जाती है, वो जो नींबू होता है ना वो उसको सोख लेता है। ऐसी चीज़ों में लोग देखना अक्सर नींबू घर पे कोई अगर पी के जाते नींबू लेना नहीं, ध्यान रखना। कोई सफ़ेद मिठाई दे तो दिल लेना नहीं, कोई चूरमे वगैरह वगैरह भोग लगावे तो लेना नहीं, ध्यान रखना। इनके साथ शक्तियाँ खेलती है, यही भूत प्रेत वहाँ से आते हैं। आखिरकार आपको मुझे यकीन होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, और आगे भी मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगी। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी को अपने घर कैसे लेके आए। हाँ, स्वयं हनुमान अपने घर साथ में घर आएंगे। मेरी अगली वीडियो में मैं बताऊँगी, देख लेना, मैं सच बोल रही हूँ। हनुमान स्वयं अपने घर आएंगे अगली वीडियो में, ये मैं आपको बताऊँगी। ओके, आखिरकार आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह की वीडियो देखिए, मैं नॉर्मल इंसान हूँ तो नॉर्मल ही आपको बताऊँगी। जो मेरे प्रभाव है, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने जो आजमाया, वो चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। जय श्री महाकाल।